हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के हालात के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पर स्टूडेंट्स कहकर जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ की गई और जो गवर्नमेंट को चेंज किया गया, माइनॉरिटी पर अटैक्स किए गए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की गई, तो क्या ऐसा करना, ये सब करना ज़रूरी था? क्योंकि शायद गवर्नमेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ज़रूरत थी लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की। और अब जब इंडिया के साथ बांग्लादेश ने अपने रिलेशन ख़राब कर लिए, और उसके बाद दिन ब दिन जो वहाँ की इकोनॉमी है वो नीचे गिरती जा रही है। पीएम मोदी के स्टेटमेंट के बाद भी, बांग्लादेश के बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उसके बाद लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेसिक बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इंडिया के अपोजिशन में नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस बारे में क्या कहना है। तो बांग्लादेश के जब हालात बिगड़े हैं तो आप उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थे या लेकिन नहीं? हमारी फैमिली सारी अभी वहीं पे है। हाँ। हम यहीं पे थे। अच्छा। लेकिन वो बांग्लादेश के हालात बिगड़े नहीं है। बेसिकली जो टूल वो यूज़ कर रहे थे डेमोक्रेसी का, हाँ। बेसिकली डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है, हाँ। जिसको आपने यहाँ पे भी अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेमोक्रेसी। आधे से ज्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक कहती है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर। डेमोक्रेसी कल्चर It's नहीं not है, a डेमोक्रेसी एक टूल है। हाँ। इसको आप यहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? चंद लोग मिलें, अपने आप में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करें कि आप हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम 3 खड़े हैं, हाँ। यहाँ पे डेमोक्रेसी से हमने कहा कि भाई मैं लीड कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये हाँ। डेमोक्रेसी है। तो ये जो लोगों ने हालात इसको, हाँ, हाँ, ठीक। ये सिस्टम ऐसे ठीक हो ही नहीं सकता। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हाँ। यहाँ पे वहाँ लोग तो स्टूडेंट इनकलाब लेके आए हैं तो ना, सिस्टम आप चेंज कैसे? किया, हाँ। सिस्टम चेंज किया है ना। हाँ। मेन माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। पाकिस्तान के हालात इस तरह से क्या क्यों बात है? है। आप लोगों को लग रहा है कि बड़े लोगों के पास पावर है, वो पावर से ये सब कुछ कर रहे हैं। छोटी छोटी पावर्स को लोग देख रहे हैं कि मैं एमपी बन जाऊँ, फलाना बन जाऊँ, कुछ नहीं होता इससे। इससे ऊपर एक पावर है। आप लोग देखें, अगर इंडिया आज हमसे इतना आगे क्यों है, ये गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। कि वो अभी आगे है, आगे है, हाँ। वो डिजर्व करते हैं। अभी यहाँ से बहुत से लोग जैसे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि पाकिस्तान के नौजवान यहाँ से बदजन होके जा रहे हैं, लेकिन ये बुरा नहीं है। हाँ। अगर आज से 20 साल पहले इंडिया के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स हैं, बाहर ना जाते, बहुत, हाँ। तो वो आज इस मुकाम पे ना होते। आज सुंदर पिचाई आपको CEO गूगल के मिलेंगे, हाँ, क्या आपको बात यूके है। के प्रेसिडेंट मिलेंगे इंडिया के। हाँ। वो सारे लोग यहीं से उठ के बाहर गए, हाँ। जाके उन्होंने काम किया हाँ। और मुल्क को रिप्रेजेंट किया। अगर आज यहाँ से नौजवान उठ के जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है, गलत नहीं है। ये आने वाले 10 साल में, 15 साल में ही आपको इसका पेबैक मिलेगा। बिल्कुल, इंडिया में पहले बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ और आज वो ब्रेन जो है वो वापस इंडिया के अंदर आ रहा है। आपसे बात करेंगे, आपकी फैमिली सेटिस्फाई है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हुआ और यूनेस के खिलाफ जो एहतजाज जो न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड हुआ कि उन्होंने माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक नहीं रिक्वायर, बल्कि अटैक्स उनकी मौजूदगी में होते रहे हैं। और एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश पे बात करेंगे क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं। नहीं, वहाँ पे ओवरऑल जो सीन ये रहा है कि प्रॉपर्ली इंडियन सपोर्टर रहे हैं ओवरऑल उनके ऊपर वाले पॉलिटिक्स में, लेकिन पब्लिक हमेशा से उनके खिलाफ रही है। हमेशा से जब भी हम निकले बाहर, उनके इंडिया के खिलाफ एंटी प्रो इंडियन थी गवर्नमेंट, और हम वैसे अपना इख्तियार करते हैं डेली बेसिस पे एहतजाज वगैरह। लेकिन थिंग इज़ दैट कि वो मतलब ओवरऑल नहीं मनवाते थे। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं वहाँ पे ओवरऑल देखी जाए, तो इसलिए हमें स्टैंड लेना पड़ा। जब एक्सट्रीम तक बात, दोस्त कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक टूल के तौर पर यूज हुई और हुकूमत को बदलने की जरूरत नहीं थी, लोगों के माइंडसेट बदलने की जरूरत है। सर, आज हम अगर बात करें, अगर हम बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान के अंदर PU यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो सच्चाई आप बताएंगे ना ऑडियंस को, ना मैं वो जानती हूँ और ना ही दूर बैठी ऑडियंस जो बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश के रिलेशंस की अगर आप इंडिया से बात करते हैं ना, तो आप ये देखें कि शेख हसीना को जब यहाँ से निकाला तो वो कहाँ जाके रुकी हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडिया को चूज किया। अब सोचें कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को क्यों ही चूज किया। हाँ। वो पाकिस्तान आ सकती थी, वो किसी लेकिन और पाकिस्तान में कभी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप तो कभी बेहतर ही नहीं थे ना, वो कैसे आते? ये आपको लगता है कि बेहतर नहीं थे? हाँ। बेहतर थे, सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। अच्छा। यहाँ पे चलता है, सिर्फ एक कॉल आती है कहीं से और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा। बांग्लादेश बात ये थी, जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई। क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशत थी, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया की थी। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही ठीक थी। है। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे। क्योंकि आपको पता है, जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ वो थी दरमदार कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना, अब क्या करेंगे, अब उन्होंने जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। तो अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले, आपको पता है, पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते। इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब हो रही है। और आज देखो क्यों, आज अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है।
और उनका उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है। ये है कि दुनिया में जितने भी ममालिक के जितनी भी नेशंस हैं उनको बांग्लादेश से एक सबक सीखना चाहिए। अच्छा। जिस तरह से बांग्लादेश में एक इनकलाब आया है ना, वो स्पेशली पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जो हालात बांग्लादेश में पैदा हुए थे इसी तर्ज पे जो है पाकिस्तान में जानबूझ के हालात बनाए गए हैं। अच्छा। तो इनकलाब जो है पाकिस्तान में भी पॉसिबल है और हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है पाकिस्तान में भी इनकलाब आएगा। लेकिन हम जो है बांग्लादेश के इस इनिशिएटिव को, ये जो वहाँ पे चेंज आई है, हम इसे सपोर्ट करते हैं। उनका जो अवाम ने गैरत का मुजाहरा किया और एक जुल्म के खिलाफ जो है खड़े हो गए और सीसा पलाई दीवार बन गए और जो है एक चलती हुकूमत को उन्होंने गिरा दिया क्योंकि उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे थे और वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी को मुकम्मल तौर पे जो है रोड अप किया है। शेख हसीना के जाते ही ये बांग्लादेश के दिल में इंडिया के लिए इतनी नफरत कहाँ से पैदा होगी? एकदम से समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या, जो बांग्लादेश हर 2-3 महीने के बाद इंडिया से मदद मांगता है, मेडिकल वीज़ा दे दो, बॉर्डर पे हमें फैसिलिटेट कर दो, ट्रेड बढ़ा दो, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। अब इतना एंटी इंडिया हो गया है कि आप देखें कि ऐसे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो अभी थोड़ा बहुत इंडिया बांग्लादेश के लिए कर रहा है वो भी सब खत्म हो जाएगा। असल में है ना कि इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं उन्हें सपोर्ट, शेख हसीना उनकी पॉलिसी के फेवर में थी, उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहा था। तो लिहाजा जाहिर बात है कि जैसे ही उनकी हुकूमत को गिराया गया है तो जो इनकी हुकूमत के खिलाफ आए थे लोग, जाहिर बात उनके नजरिए के खिलाफ थे और जो उनके सपोर्टर होंगे ऑटोमेटिकली उनके मुखालिफ बन जाएंगे। लिहाजा इसलिए जो है बांग्लादेश की आवाम जो है इंडियन पॉलिसी से और इंडिया के खिलाफ हो गई है। तो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि झारखंड के अंदर अगर मोदी साहब यानी बीजेपी की हुकूमत आ जाती है तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुसलमानों को एक एक करके बाहर फेंकेंगे। इस पे बांग्लादेश गुस्सा हो गया। बहरहाल ये पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल जो है आपका लॉ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन चीज़ों को भी मॉनिटर करते हैं। ये कहना तो ठीक, मतलब कहने में आसान लगता है लेकिन करना पॉसिबल नहीं है। हम समझते हैं इसका रिएक्शन फिर बांग्लादेश से भी आएगा और दीगर ममालिक से भी आ सकता है। ठीक है सर, आपसे बात करेंगे। अच्छा, आप बात करेंगे। देखिए, आप जैसे आप भाई साहब का जो पहला क्वेश्चन आपने किया था बांग्लादेश के हवाले से, तो बांग्लादेश एक फास्ट ग्रोइंग इकानमी रही है। दुनिया की 34 वो फास्ट ग्रोइंग इकानमी थी। हाँ, मददात थी कुछ उनकी पॉलिसी शेख हसीना वाजिद की, मगर जो उनके अबू हैं, अबू शेख मुजीब साहब थे, वो एक इनकलाबी रहनुमा थे। उनके जो मुजस्मे के साथ हुआ बांग्लादेश में, उस पर हम बहुत दुखी हैं। वो एक इनकलाबी पर्सन थे, वो एक प्राउड लीडर थे, तो ये बहुत गलत हुआ। मगर उनके जो यूथ बांग्लादेश के जो थे, उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की, ये इंस्पायरेशन है। ये हमारे पाकिस्तान में भी अगर देखें तो इंस्पायरेशन है कि हमारे जो नौजवान हैं वो लोकल रिसोर्सेज पे काम करें, गुड गवर्नेंस पे काम करें। अब ये इन्हीं नौजवानों को आगे काम करना है बांग्लादेश की। बांग्लादेश इंडिया को क्यों आंखें दिखा रहा है? इतनी बड़ी इकोनॉमी, क्या बांग्लादेश इंडिया को डरा सकता है? कभी कहते हैं मैंने हिलसा मछली नहीं देनी, कभी बैन करते हैं, कभी अनबैन करते हैं, कभी एंटी इंडिया होने की वजह से हिंदुओं के ऊपर अटैक, कितने हिंदुओं के ऊपर अटैक किए, मंदिरों पर अटैक किए। तो ये एंटी इंडियन पॉलिसीज बांग्लादेश में कैसे बन गई? देखिए, इसमें मेरी ज़्यादा तो नहीं है स्टडी, मगर होना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, कोई भी आप देखें ग्लोबल मिसाल आप लें तो वहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है, आना जाना इजी है, ट्रेड है, तो वो लोकल जो आवाम है ये उसकी नफ़ी है बुनियादी तौर पर। पॉलिसीज ऐसी होना चाहिए कि लोकल ट्रेड होना चाहिए, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती है इससे। तो अगर बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ होता है, इंडिया की तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, बांग्लादेश तो इंडिया के लिए बहुत छोटा मुल्क है, बांग्लादेश में कितनी तबाही आएगी इकोनॉमिकली? अगर जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए, अगर इन फ्यूचर बांग्लादेश के साथ कर देता है तो बांग्लादेश का क्या होगा? क्योंकि बांग्लादेश तो चाहता है मैंने पाकिस्तान से दोस्ती करनी है। देखिए, बांग्लादेश का इसमें डेफिनेटली नुकसान तो होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है। अच्छा। तो उनसे इवन हमें भी ट्रेड करना चाहिए, पाकिस्तान को भी करना चाहिए, तो बांग्लादेश को भी करना चाहिए। उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एडवांटेज है वो ग्रास रूट को होता है। ठीक है, आई फील कि ये चीज़ें लोकल कम्युनिटीज़ के लिए अच्छी नहीं है। हाँ। और अब जो इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर झारखंड में बीजेपी आ जाती है तो हम जो घुसपैठी हैं, जो गैर कानूनी तरीके से आए हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, हम उनको बाहर निकालेंगे। शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर इंडिया क्यों बांग्लादेश को सपोर्ट करे? देखिए, बांग्लादेश इंडिया को सपोर्ट नहीं करा, इस पर मैंने तो करंट न्यूज़ तो नहीं देखी, मगर अभी हसीना वाजिद भी वहाँ पर है, ऐसा तो नहीं कर सकते। हाँ, इंडिया नहीं करा, सपोर्ट तो है, और सपोर्ट विद इन जो नाइबर कंट्री है, सपोर्ट हर वाले से होनी चाहिए। इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हमें एक साथ अगर इस कंटेंट बनाना है तो एक साथ ट्रेड, एक साथ कॉपरेशन, एक साथ सब चीज़ें होनी चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच डेफिनेटली कॉपरेशन होनी चाहिए। सर, अगर 1971 की बात करें तो इंडिया की आवाम ये कहती है कि भाई इनको बनाने वाले हम, अगर हम चाहते तो हम बांग्लादेश पे कब्जा कर सकते थे, लेकिन हमने इनको आज़ादी दिलवाई, फिर इनको अब तक हम मदद करते रहे। तो ये बांग्लादेशी नगमक हराम है और इनके साथ सख्ती करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। देखें, इस इंडिया का जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल आई फील का जब नारा लगा था 70s के इलेक्शन में, जो नारा लगा था शेख मुजीब साहब का, वो था कौमी गैरत और सलामती। अच्छा। अगर वो अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए भी उनके नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी, और कौमी गैरत और सलामती के बियाफ पे वो अलग कौम बनी थी। तो ये तो उनको ज़रूरत नहीं है किसी कंट्री की। हाँ, उनकी इकोनॉमी पीछे जाएगी,
बैकवर्ड होगी मगर वो सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबर फोर्स अच्छी है, वहाँ पर स्किल लोग हैं, जो गारमेंट्स की उनकी एक अच्छी मार्केट है, तो वो ग्रो करेंगे। टाइम तो लगेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर अगर सस्टेन कर गई तो दे विल बी एबल टू सस्टेन देयर इकोनॉमी, बगैर मसला हो और सकता है। स्टेबल तब होगी अगर आने वाली गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसीज है वो इंडिया के फेवर में बनाएगी, तभी तो इकोनॉमी का पहिया चलेगा इंडिया ना। के फेवर में क्योंकि इतनी नहीं। बड़ी मार्केट से कोई मुल्क अगर आउट हो जाता है तो इंडिया को फर्क नहीं, जैसे हम इंडियन मार्केट से आउट हुए, आज फर्क हमें पड़ा है। बांग्लादेश अगर इन फ्यूचर आउट हो जाता है तो फर्क बांग्लादेश को फर्क पड़ेगा। इंडिया की बहुत बड़ी एक मार्केट है, एक ह्यूमन रिसोर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा उन्हें, मगर दे कैन ग्रो बिकॉज उनके पास स्किल फोर्स बहुत ज़्यादा है। वी कांट इमेजिन कि बांग्लादेश के लोग कितने ट्रेंड है, वो कोरिया गए, डिफरेंट ममालिक में गए, उन्होंने गारमेंट का काम सीखा, फिर फैक्ट्रीज बनाई, तो वो उनकी वुमेन आप देखें, उनकी वुमेन पार्टिसिपेशन देखें, उनकी वुमेन पार्टिसिपेशन जो है इकोनॉमिक में वो बहुत पॉपुलेशन पे बड़ा कंट्रोल है। हाँ, आज भी उनकी आबादी 16-17 है। ऐसी स्किल्ड कॉम जिसमें वुमेन कंट्रीब्यूट कर रही हो तो इतना जल्दी तो नहीं वो डाउन होगा। तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो लोगों का कहना है कि बांग्लादेश के रिलेशन इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे थे और तब इंडिया बांग्लादेश को काफ़ी सपोर्ट भी करता था। लेकिन अब इंडिया के साथ जो कुछ भी हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो अटैक्स हुए, तो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किनारा कर लिया है, जिसका कि नुकसान बांग्लादेश को उठाना पड़ रहा है। वहाँ की जो इकोनॉमी है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। अब बर्मा की तरफ से भी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पर। तो जो ये लोगों का कहना है कि ये जो सब सिचुएशन बनी है वो बांग्लादेश में लोगों के माइंडसेट को चेंज किया गया, इसलिए क्रिएट हुई है ये, ताकि अगर इंडिया आगे बढ़ना चाहे तो उसको रोका जा सके। लेकिन इंडिया को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को अगर अपने हालात सुधारने हैं तो उनको देखो इंडिया के साथ अपने कनेक्शन बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो जैसे पाकिस्तान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वैसे ही हालात बांग्लादेश के भी होने ही वाले हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों का कहना है कि इन सब चीज़ों से एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब पॉलिटिकल एजेंडे के अकॉर्डिंग होता है और पीछे से ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।